वेंटिलेटर पर अगर किसी मरीज को रखा जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी स्थिति नाजुक है। उसके शरीर के कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं और जीवन के लिए जरूरी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी चाहिए। इसलिए आमतौर इस नाजुक स्थिति में पहुंच गए मरीज को वेंटिलेटर पर रखकर उसे ऑक्सीजन दी जाती है। वेंटिलेटर कृत्रिम तौर पर ऑक्सीजन देने वाली मैकेनिकल मशीन होती है। इसोक सांस लेने वाली मशीन भी कहते हैं। अगर आपके ब्रेन और खून तक ऑक्सीजन का पहुंचना कम हो जाता है तो शरीर की हालत बिगड़ने लगती है। ऐसे में मौत भी हो जाती है। जब शरीर की रक्त कोशिकाओं के सर्कुलेशन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को वहां और ब्रेन तक पहुंचाने का काम वेंटिलेटर मशीन के जरिए किया जाता। ये मशीन मरीज के बेड से अटैच रहती है और मशीन के कई वॉल्व्स के जरिए ये काम किया जाता है। आमतौर पर व्यक्ति की इस खराब स्थिति को, जबकि उसके शरीर के सिस्टम तक जीवनदायी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही हो, तो उसको रेस्पिरेटरी फेल्योर की स्थिति कहा जाता है। कैसे काम करती है वेंटिलेटर मशीन? मरीज को वेंटिलेटर पर उसके एक्सपर्ट के जरिए रखा जाता है और फिर इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि उसको कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, जो उसके फेफड़ों तक पहुंचाकर शरीर के सिस्टम को संभालने में मदद की जाए। वेंटिलेटर पर जब मरीज को रखा जाता है तो हर किसी की अलग अलग मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मरीज को ज्यादा दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने से उसे एक बीमारी से बेशक राहत मिल सकती है, लेकिन दूसरी बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। मुंह में नली लगाकर ऑक्सीजन शरीर में भेजी जाती है। इसमें मुंह पर एक मास्क को लगा दिया जाता है ताकि मुंह के जरिए लंग्स से हवा अंदर जा सके। कभी ज्यादा दिक्कत होने पर सांस लेने के लिए नलिका गले से छेद करके लगाई जाती है। वेंटिलेटर पर आमतौर पर मरीज को रखने का मकसद यही होता है कि बाहर से ऑक्सीजन देकर शरीर के सिस्टम को ठीक किया जा सके और शरीर को ऐसी स्थिति में लाया जा सके कि उसके सारे सिस्टम तरीके से काम करने लगे। शरीर खुद ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हो जाए। कैसे बनी और फिर बदलती गई? वैसे 18वीं सदी में पहली बार मरीज की सांस चलते रहने के लिए एक मशीन बनाई गई थी। इसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का नाम दिया गया। 1830 में स्कॉटिश डॉक्टर ने एक एयरटाइट डब्बा बनाया जिसमें हवा को लयबद्ध तरीके से पंप किया जाता था। इसे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर का नाम दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में आयरन लंग नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध वेंटिलेशन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। ये मशीन भी नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर तकनीकी पर काम करती थी, लेकिन जो वेंटिलेटर मशीनें हम देखते हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के समय आईं। हालांकि ये मशीन उतनी आधुनिक नहीं थी जैसी अब, लेकिन इसे लगातार जरूरतों के मुताबिक बदल कर बनाया गया।